Good morning, students. I hope you all are safe and healthy. Students, as you know, yesterday we discussed practice book lesson 5, My Turn First, Second, and first part of My Turn 3. Today we will discuss second part of My Turn 3. Okay, what they are saying in that, complete the diagram showing the formation of day and night as instructed. तो वो आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपको हाफ डायग्राम बना के दिया हुआ है ये वाला, उन्होंने कहा इस डायग्राम को कंप्लीट करो एंड फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट को दिखाओ। आपने इस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है कि डे और नाइट कैसे बनते हैं। ठीक है, सो बच्चे हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है ना, और अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है, और अर्थ की रोटेशन की वजह से ही डे और नाइट की फॉर्मेशन होती है। तो अर्थ का जो पार्ट सन के सामने आ जाता है वहाँ पर तो डे हो जाता है, ठीक है, और जो पार्ट पे सन की रेज नहीं पहुँचती वहाँ पर नाइट हो जाती है। ये चीज़ हमने अपनी क्लास में डिस्कस की थी। अब हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट है शो एंड लेबल द सन रेज। आपने क्या करनी है बच्चे, इस डायग्राम के अंदर सन रेज को रिप्रेजेंट करना है। अब बच्चे आपको क्वेश्चन के अंदर ये सन गिवन है और ये अर्थ भी बना के दी हुई है। अब आपने क्या करना है, अब सन में से रेज निकलेंगी तो ऐसे ऐसे करके सन की रेज अर्थ के ऊपर पड़ रही है, और इसी के साथ आपने क्या करना है बच्चे, इसको डॉटेड वे में रिप्रेजेंट कर देना है। क्लियर। इसी के साथ जब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है बच्चे, लेबल द पार्ट दैट इज लिट बाय द सन। अब बच्चे ये लिट का मतलब क्या होता है, शाइनिंग। ठीक है, कि एज अर्थ का वो पार्ट को लेबल करो, वो पार्ट बताओ जो सन की रेज की वजह से लिट है, जो उसकी वजह से शाइनिंग कर रहा है, जो चमक रहा होगा। ठीक है, तो सन की रेज किस पार्ट पे पड़ रही है बच्चे, इस पार्ट पर पड़ रही है। देखो यहाँ तक पड़ रही है सन की रेज, तो जहाँ जहाँ पर अर्थ की रेज पड़ेंगी वहाँ पर क्या होगा बच्चे, डे होगा। ठीक है, ओके, तो उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, डे कहेंगे। ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा, और ये वाले पार्ट में पड़ेंगे सन की रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेड द पार्ट दैट इज इन डार्कनेस एंड लेबल इट। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि सन का कौन सा पार्ट है जो डार्क होगा, जहाँ पर अंधेरा होगा, और उस पार्ट को आपने शेड करके दिखाना है। ठीक है, तो बच्चे हमें पता है कि ये जो पार्ट है यहाँ पर सन की रेज नहीं पहुँच रही हैं, तो आप इस पार्ट को क्या कर दोगे, सारे पार्ट को शेड कर दोगे, और यही पार्ट हमारा यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, नाइट होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द हेडिंग्स ऑफ द डायग्राम अंडर इट। अच्छा, अब कह रहे हैं कि ये जो डायग्राम है इसकी हेडिंग क्या बन सकती है। बच्चे हमें पता है कि ये जो डायग्राम है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट को। तो इसकी हम हेडिंग भी क्या बना सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। आई होप आपको सेकेंड पार्ट समझ में आ गया होगा। सो आगे हम थर्ड पार्ट की ओर मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में बच्चे वो आपको कह रहे हैं कि मान लो जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करना स्टॉप कर जाए, वो रोटेट ही ना करे। जहाँ पर डे है वहाँ पर डे रहे हमेशा, और जहाँ पर नाइट है वहाँ पर हमेशा नाइट रहेगी। कहने का मतलब अर्थ का वन पार्ट तो सन के सामने आ जाएगा और वन पार्ट सन की दूसरी तरफ चले जाएगा, वहाँ पर सन की रेज नहीं पड़ेंगी। अब उस चीज़ का क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा वो आपने बताना है। सो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कि आर स्लीपिंग पैटर्न, कि हमारे स्लीपिंग पैटर्न के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखो जो पार्ट अनलीड पार्ट है
जो लिट पार्ट है, लिट पार्ट मीन्स जिसके ऊपर सन की रेज पड़ रही हैं, अब वहाँ पर सारा दिन दिन ही रहेगा, वहाँ पर रात होएगी नहीं, क्योंकि सन की रेज बिल्कुल डायरेक्टली पड़ रही है उनके ऊपर, हमेशा ही पड़ रही है। अर्थ तो रोटेट कर नहीं रही है, अर्थ रोटेट नहीं कर रही तो नाइट तो आएगी नहीं। जहाँ पर दिन है वहाँ पर दिन ही रहेगा, और जब वहाँ पर दिन रहेगा तो दे विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्लीप, उनको सोने में, उनको नींद आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। सिमिलरली जो अनलिट पार्ट वाले लोग हैं, वो पार्ट जहाँ पर सन की रेज नहीं पड़ रही, उनके एरिया में क्या होगा, बिल्कुल अंधेरा होएगा, रात ही रात होएगी, इसलिए उन्हें वेकअप होने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उन्हें जागने में दिक्कत होगी, उन्हें पता ही नहीं लगेगा कि अच्छा सुबह हो गई, उठने का टाइम हो गया, क्योंकि सुबह तो हुई नहीं, रात ही रात रहेगी हमेशा, तो उनको वेकअप में दिक्कत आएगी। सेकेंड पार्ट देखते हैं, ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। अच्छा, इसमें भी हम दोनों तरीके से देखेंगे कि लिट पार्ट में क्या है और अनलिट पार्ट में क्या है। तो जो लिट पार्ट वाले लोग हैं, कहने का मतलब कि वो पार्ट जहाँ के पर सन की रेज पड़ रही हैं, जहाँ पर दिन है, तो वहाँ पर बच्चे सन की रेज पड़ी जा रही हैं, पड़ी जा रही है, पड़ी जा रही है, 24 घंटे पड़ी जा रही हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, गर्मी इंक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह से जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, वो क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अनलिट पार्ट में, जो जो क्रॉप्स उस एरिया में है जहाँ पर सन की रेज पहुँचती नहीं है बच्चे, जब वहाँ पर सन की रेज पहुँच ही नहीं रही तो वहाँ पर क्रॉप्स उगेंगी ही नहीं। ठीक है, तो उनको क्या होगा, वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, जैसे कि आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा साइंस की क्लास में। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर होएगा ही नहीं, उन पे सनरेज पहुँचेगी ही नहीं, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो नहीं हो पाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि उनका किस पार्ट के लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे और किस पार्ट के लोग कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे। अब देखो, जो लिट पार्ट में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या है, सारा दिन दिन है, सन की रेज पड़ी जा रही है, सारा दिन ही 24 घंटे ही गर्मी पड़ी जा रही है, गर्म गर्म गर्म, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी एक टाइम पे, तो उनको क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, लोग कूलर चलाएंगे, एसी चलाएंगे, तो दे विल नीड मोर इलेक्ट्रिसिटी। और जो अनलिट पार्ट में रहते हैं, उनके हमेशा अंधेरे ही अंधेरे है बिल्कुल, तो वो क्या करेंगे, लाइट्स वगैरह ऑन करेंगे, तो ज़रूरत तो उनको भी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन लिट पार्ट वालों से थोड़ी सी कम इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर ऑन दी साइड फेसिंग द सन, कि जो साइड सन को फेस कर रही है वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा। ऑब्वियसली बच्चे, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जब उनके ऊपर सन की रेज पड़ रही हैं तो उससे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर ऑन दिस साइड अवे फ्रॉम द सन, तो वो साइड जिस पे सन की रेज पड़ ही नहीं रही है, फॉर एग्जांपल ये वाली जो साइड है अर्थ की, इस पे सन की रेज पड़ ही नहीं रही है, जब इस पे सन की रेज नहीं पड़ रही है तो इसको गर्मी भी नहीं हो रही है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो आपने माई टर्न कंप्लीट कर लेनी है सब स्टूडेंट ने अपनी प्रैक्टिस बुक में। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।